हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एक छोटा सा चैलेंज दिया था व्हाट्सएप के ऊपर कि सपोज आपने एक पर्सनल लोन लिया हुआ है। ठीक। वो पर्सनल लोन पे आप जो ब्याज पे करेंगे उसको सेक्शन 24B में आप इंटरेस्ट ऑन होम लोन में क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब लोन का रीपेमेंट भी करेंगे, सेक्शन 80C में हम लोग होम लोन के रीपेमेंट के बारे में बात करते हैं। उसका डिडक्शन आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, उसके बारे में बताइए। ठीक, मैंने एक और पॉइंट बताया था आपको कि सपोज आपने पर्सनल लोन लिया और वो पैसा बिजनेस में लगा दिया आपने, तो अब आप जब ब्याज पे करना है तो वो बिजनेस में खर्चा माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। ठीक। ऐसे और भी पॉइंट्स हो सकते हैं। आपने कहीं से पर्सनल लोन लिया, वो पर्सनल लोन आपने आईओएस की किसी इनकम को लगाने में खर्च कर दिया, तो वो आपकी इनकम में से वो खर्चा माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। क्लियर है, इस पे बहस है। काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि माना जाएगा, काफ़ी सारे लोगों ने बोला था नहीं माना जाएगा। देखिए, इसके ऊपर केसेस हैं। केसेस क्या बोलते हैं, केस बोलता है इसमें कि लॉ में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ, लॉ में ये लिखा हुआ है कि आपका इनकम से रिलेटेड खर्चा है तो आपको वो खर्चा मान लेना चाहिए, ये जेन्युइन है। आपने 1 लाख रुपए कमाए, 20 हज़ार का खर्चा किया, तो 80 हज़ार रुपये आपकी इनकम मानी जाएगी। क्लियर है। चलिए, तो लॉ में कहीं पे भी इंटरेस्ट में ये नहीं लिखा हुआ कि आपको बैंक से ही लोन लेना है। ठीक। और बैंक से लोन लिया है उसका नेचर होम लोन ही होना चाहिए या बिजनेस नेचर का ही लोन होना चाहिए, तभी आपको पीडीवीपी या फिर होम लोन में बेनिफिट मिलेगा। ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। बट जब आप प्रिंसिपल अमाउंट का रिपेमेंट करते हैं, लोन आपने लिया उसको कुछ ब्याज देंगे, ब्याज के संग कुछ लोन कर भी रिपेमेंट करेंगे, उसके केस में लिखा हुआ है आपको एनबीएफसी से लोन लेना है। ठीक। सेक्शन 80C में ऐसा लिखा हुआ है। एलआईसी से लोन लेना है। ठीक। या बैंक से आपने लोन लिया उसको रिपेमेंट करें, या स्पेसिफाइड एंटिटीज, ये एनबीएफसीज आ जाती हैं जनरली। ठीक। तो जितना पेमेंट रीपेमेंट करें उसका भी डिडक्शन सेक्शन 80C में क्लेम कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए, तो इसमें मैं छोटा सा एक चार्ट बनवा देता हूँ। लोन, लोन आपने लिया है बैंक से। ठीक। तीसरी कैटेगरी हटा दीजिए। और यहाँ लोन हो गया पर्सनल लोन। पर्सनल मतलब आपने दोस्तों या रिश्तेदारों से लोन ले लिया, रिलेटिव से ले लिया। ठीक। चलिए, बात करेंगे इंटरेस्ट की और प्रिंसिपल की पेमेंट की। जब आप ईएमआई पे करते हैं तो उसमें कुछ पार्ट ब्याज का होता है, कुछ पार्ट आपका प्रिंसिपल का रीपेमेंट होता है। ठीक। तो बैंक से आप लोन लीजिए, उस पर ब्याज भी मिलेगा, प्रिंसिपल का रीपेमेंट सेक्शन 80C में भी मिल जाएगा। 80C में केवल होम लोन से रिलेटेड ही मिलता है। अब देखिए, लॉ में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि, लॉ में लिखा हुआ है कि आप पैसा वापस कीजिए होम लोन से रिलेटेड तो आपको मिलेगा। ठीक है। अब होम लोन या पर्सनल लोन ये बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू पे हो सकता है। बैंक आपको होम लोन दे सकती है, पर्सनल लोन दे सकती है। पर्सनल लोन ना बेसिकली कागज कम लगते हैं, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। क्लियर, तो आप क्लेम कर सकते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि लॉ में कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि नेचर उसका होम लोन ही होना चाहिए या नेचर पर्सनल लोन होना चाहिए। ठीक, इंटरेस्ट आपको अलाउ हो जाएगा, बस ये देखा जाएगा आपकी इनकम से रिलेटेड आपने वो जो पैसा खर्च किया इनकम कमाने में ही खर्च किया। होम लोन में क्लेम कर रहे हैं तो देखा जाएगा कि आपने वो पैसा एक्चुअल में होम लोन अपने घर को कंस्ट्रक्ट कराने में ही यूज़ किया हुआ है। ठीक। चलिए, प्रिंसिपल का भी डिडक्शन मिल जाएगा क्योंकि आपने लोन बैंक से लिया हुआ है। रिलेटिव वगैरह से लिए तो प्रिंसिपल का डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट का मिल जाएगा। आप अपने रिलेटिव से पैसा लीजिए, वो ब्याज का पेमेंट आप अपने, सॉरी, जो पैसा आया उसको बिजनेस में लगाया। ठीक। अब आपको वो रिलेटिव को ब्याज पे करना पड़ेगा, तो वो बिजनेस का खर्चा माना जाएगा, कहीं पे भी इसको मना नहीं किया हुआ। क्लियर है। अब यहाँ पे पॉइंट जरूर देख सकते हैं, जिस बंदे ने आपको लोन दिया कैश में तो नहीं दिया, कैश में दिया तो सेक्शन 269 लग जाएगा। ठीक। दूसरे पॉइंट्स आ सकते हैं इसके अंदर, आपने टीडीएस काटा कि नहीं काटा, ये पॉइंट आ सकता है। जिस बंदे ने आपको पेमेंट किया वो बंदे की पेइंग कैपेसिटी है कि नहीं, ऐसा तो नहीं आप ब्लैक का वाइट कर रहे हो। क्लियर। चलिए, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि इंटरेस्ट अलाउ होगा, प्रिंसिपल अमाउंट अलाउ नहीं होगा। ठीक। पर्सनल पर्सनल लोन में भी दो कैटेगरी आ गई, रिलेटिव वगैरह से ले लिया, फ्रेंड से ले लिया, या फिर बैंक से ही पर्सनल लोन लिया। बैंक से पर्सनल लोन लिया तो अलाउ होगा प्रिंसिपल का रिपेमेंट। क्लियर है, क्योंकि लॉ में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि होम लोन ही नेचर होना चाहिए। बैंक से आपने ले लिया तो डिडक्शन आपको मिल जाएगा सेक्शन 80 से। क्लियर है। तो सिंपल सा पॉइंट है, रीपेमेंट ऑफ लोन का डिडक्शन नहीं मिलेगा यदि आपने फ्रेंड वगैरह रिलेटिव वगैरह से लिया। बैंक से लिया तो पूरा पूरा, बैंक से एनबीएफसी लिया तो पूरा पूरा मिल जाएगा। क्लियर है, ये पॉइंट को प्लीज याद रखिएगा। थोड़ा डायलेमा हो सकता है। आप देखिए, ये हो गई लॉ की बात। ठीक। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं कि इसको ट्रेस कैसे करते हैं। ठीक। ट्रेस करने में ही दिक्कत है, कानून तो क्लियर है। आप केस, आप यदि कोई क्लेम नहीं कर रहे हो तो आप उस पर अपील वगैरह के थ्रू केस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, आपको वो मिलेगा ही मिलेगा। बट अब आती है प्रैक्टिकल सिनेरियो कि एओ चेक कैसे करेगा कि वो पैसा होम घर पे ही खर्च हुआ या वो पैसा बिजनेस में ही खर्च हुआ, ये चेक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक, ये थोड़ा सा जजमेंटल हो जाता है। क्लियर। चलिए, तो एओ के पास थोड़े से कम मतलब ये थोड़ा सा ऐसा पॉइंट है कि आपको एसएस की बात माननी ही पड़ेगी, बट ये अलाउ हो जाता है। पर्सनल लोन भी आप इंटरेस्ट ऑन होम लोन में क्लेम कर सकते हैं, पर्सनल लोन का इंटरेस्ट, बट शर्त है कि एओ ने यदि एक्सप्लेनेशन मांगी तो आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि वो पैसा हमने घर में खर्च किया था। ठीक, थोड़े बहुत प्रूफ तो बताने पड़ेंगे। चलिए, सो इतना ही था। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। क्लासेस में, सॉरी, आपके एग्जाम्स में केवल 75 डेज बचे हुए हैं, तो आई रिकमेंड कि थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर करते जाइए, और जो भी डाउट हो वो प्लीज़ व्हाट्सएप पे पूछते जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ व्हाट्सएप जरूर कीजिए।